ओम शांति। ओम शांति। आज देखो भाई बहनों, हम आपको वो एक खुशी की बात, आश्चर्य की बात बताने जा रहे हैं जो कि आपने इस संसार के अंदर देखा भी होगा और सुना भी होगा शायद। वो बात है कि संसार के अंदर अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और भारतवर्ष में तो विशेषकर 300 साल भर में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन ही उत्सव मनाया जाता है। दशहरे के बाद दीपावली आती है, दीपावली के बाद गोवर्धन आता है, गोवर्धन के बाद फिर भैया दूज आती है। उसके बारे में भी अनेक प्रकार की कहानियाँ कथाएँ प्रचलित हैं। इसके पश्चात फिर कुछ समय के पश्चात ही कुछ दिनों के बाद इसको कार्तिक स्नान कहा जाता है, वो आता है। उसको बड़ी पूर्णिमा भी माना जाता है और भक्त लोग बहुत प्यार से गंगा स्नान करने के लिए एक एक हफ्ते पहले भी गंगा किनारे पर जाकर रहते हैं। परंतु वास्तव में इसका अर्थ हम देखें और जाकर दीपक जगाते हैं। वास्तव में इसका अर्थ देखें कि जहाँ हम गंगा में जाते हैं तो क्या वास्तव में स्नान करने के लिए जाते हैं, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए जाते हैं। वहाँ तो बहुत से लोग आपने देखा होगा, कोई किस भाव से जाता है, कोई किस भाव से जाता है, तो क्या सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वास्तव में इस अंधियारी रात के, कलयुग की अंधियारी रात में शिव परमात्मा भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ब्रह्मा के तन में आता है और हम सबको ज्ञान स्नान कराता है, अर्थात ज्ञान गंगा लेकर आता है। वो भाग्यशाली रथ कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि बहुत ही भृगु ऋषि के पुत्र थे। वो उनके जब तब से प्रसन्न होकर वो अपने जो हम सभी आत्माएं ऋषि के पुत्र और पुत्रे जो कि कामचिता पर जलकर भस्म मूर्छित हो गए थे, भस्म हो गए थे, उनको फिर से सुजीत करने के लिए भाग्यशाली रथ ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा अवतरण लेते हैं और हम सब आत्माओं को ज्ञान स्नान कराते हैं। अर्थात हम सभी आत्माएं जो मूर्छित हो गई थीं काम चितापा, क्रोध में, लोभ मोह अहंकार में आकर, उनको आके फिर से सुरजित करते हैं। इस प्रकार से मैं इसके ऊपर आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि है भक्ति मार्ग की कहानी। एक बार पार्वती ने शंकर से कहा, शिव से कहा कि हे शिव महाराज, कि ऐसा है कि मेरे गंगा के सब लोग बहुत प्रेम से जाते हैं, भावना से जाते हैं। शिव ने कहा नहीं, ये पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है, इसमें सब लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जब पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, आत्मा रूपी पार्वती को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का विष बनाया और पार्वती से कहा कि तुम एक सुंदर कन्या का विष बनाओ और हम गंगा के किनारे पर जाकर इसकी परीक्षा लेते हैं। तो वास्तव में जब देखा गया, वो एक युगल के रूप में वहाँ पर गंगा के किनारे पर जाकर लेटे, तो वहाँ पर जाकर क्या देखा कि कुछ भक्त लोग आ रहे थे। कुछ ने देखा कि ऐसी जगह पर जाकर बैठे कि जहाँ से कि सबको दिखाई पड़े साइड से। कुछ लोग जा रहे थे, युवक जा रहे थे, उन्होंने कहा अरे देखो बेचारी कितनी दुखी है, इसको कैसा पति मिला है, कोढ़ हो रहा है और ये इसकी सेवा कर रही है। तो उसने मजाक में कहा, पूछा कि बहन क्या कर रही हो? तो उसने कहा कर क्या रही हूँ, किसी ने यज्ञ किया हो ना, कोई सच्चा ब्राह्मण उसने इस गंगा स्नान किया हो और सच्चे 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों, तो वो उस पर गंगा के पानी के छींटे डाले तो मेरा पति ठीक हो जाएगा। युवक मुस्कराए, बोले अरे तू क्यों सेवा में लगी हुई है, इसको छोड़, चल कोई दूसरा कर ले। पार्वती चुप रही, वो युवक आगे बढ़ गए। कुछ फिर दूसरे युवक आ रहे थे, उन्होंने कहा भी जल्दी चलो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे ना, तो हमें तो दूसरों की पैसे उड़ाने हैं, गंगा स्नान के बहाने से पैसे, उनकी जेबों से पैसे निकालने हैं। अब पार्वती सुनती रही। तो धीरे धीरे शाम हो गई, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कि उनसे कहता कि लाओ कि मैं तुम्हारा ये कार्य कर देता हूँ। इतने में उन्होंने देखा कि शाम हो चली है, तो एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, पैदल ही आ रहा है गांव की ओर से। उसने कहा बेटा क्या बात है? उसने कहा कि बाबूजी बात ऐसा है कि इनको कोढ़ हो गया है, अगर किसी ने मुझे बताया है कि अगर किसी ने 100 यज्ञ किए हों और वो गंगा जल के पानी की छींटे डाले तो मेरे पति ठीक हो जाएंगे। वो बूढ़ा किसान था, उसने सोचा मैं तो रोज़ ही गंगा स्नान करने के लिए जाता हूँ सच्चे दिल से, तो मैंने तो इतनी दूरी से आता हूँ और 100 के हज़ारों यज्ञ किए हैं,
उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, परंतु मैं तो गंगा में स्नान करने के लिए सच्चे दिल से रोज़ आता हूँ, पैदल ही आता हूँ। तो मैं तुझे कितने यज्ञ किए होंगे, पहले आज तेरी खातिर मैं क्या करता हूँ, अपने सारे यज्ञ का तुझे दान करता हूँ, गंगा जल लेकर आता हूँ और इस पर छिड़कता हूँ, देखता हूँ तेरी बात सच्चा है या नहीं। जब उसने देखा, पार्वती ने देखा, शंकर ने देखा, वो गया गंगा जल लेकर आया और कांपते हाथों से, जैसे पार्वती ने कहा था कि ऐसे ऐसे करना है, जैसे गंगा जल के छींटे डाले, तो वास्तव में शंकर ने, शिव ने और पार्वती ने उसको अपना स्वरूप दिखाया और वो भक्त गदगद होकर वहाँ से गंगा स्नान का सच्चा समझ के चला गया। इसी प्रकार से शिव परमात्मा भी आते हैं और आत्मा को कहते हैं, बच्चे जागो, 365 दिन तुम घी का जोत जलाते आए, गंगा को अर्पण करते आए, फूल आदि चढ़ाते आए, परंतु वास्तव में तुम सुगंधित फूल खुद बन जाओ और अपनी आत्मा का दीपक सदा के लिए जगा लो। और जहाँ जहाँ पर भी तुम जिस आत्मा को अज्ञान अंधकार को दूर करोगे, मन की शांति दोगे, तो तुम्हारी सच्ची ज्ञान स्नान हो जाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव आया हुआ है। जहाँ दो ऋतुओं का मिलन होता है, वहीं पर हम आत्मा और आत्माओं का भी परमपिता परमात्मा शिव से मिलन होता है। अभी जो जीवन में मिलन करता है, सच्चे दिल से उसको अपनाता है, जीवन में ज्ञान को अपनाता है, तो वही क्या है, सच्चा स्नान करता है और दूसरी आत्माओं को भी स्नान कराता है। तो आइए, हम सबका कर्तव्य है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के कार्य में संपूर्ण रूप से चंद्रमा की भांति पूर्ण चमकते हुए ज्ञान सूत्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और उसके कार्य में सहयोग दें। तो वही हम सब आत्माओं का सच्चा स्नान हो जाएगा, कार्तिक का स्नान हो जाएगा, अर्थात परमपिता परमात्मा से प्रसन्न होकर हम सब आत्माओं को अपने साथ अपने घर परम धाम ले जाएंगे और फिर नई दुनिया, नए संसार में, नए युग में हमें सत्युग के अंदर लक्ष्मी नारायण के रूप में भेज देंगे। अच्छा, ओम शांति।